हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं एसएससी, रेलवे, वीडियो, बीएसएफ, सीआरपीएफ, यूपी पुलिस ऑल एग्जाम के लिए। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉसेस। इसका बेसिक पार्ट खत्म हो चुका है, यानी कि पहला पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट आता है इसका, देखते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लें जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था कि परसेंटेज निकाला कैसे जाता है। सबसे पहले परसेंटेज हमने कैसे निकाला था, जैसे 20% है तो 20% को हमने कैसे निकाला था। 20% को हमने सिंपल ये बताया था आपको कि 20 ऊपर लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। जब परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या होता है, 100 आ जाता है। और इसको हमने क्या लिखा था, 1/5। इसको काट के देख लीजिएगा, 1/5 आएगा। अब नॉर्मल वैल्यू जो है 1/5 है और इसको हम परसेंटेज में चेंज करना है तो सिंपल 1/5 लिखते हैं और इसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, 20%। यहां तक मैंने आपको बताया था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कभी भी आप परसेंटेज निकालेंगे तो आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और कभी भी परसेंटेज हटाएंगे तो 100 का डिवाइड करेंगे। यहां तक मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए, थोड़ा सा मैंने एक और चीज आपको बताई थी, हल्का सा चीज। देखिए क्या बताया था मैंने एक बात आपको बताई थी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य। क्या होता था, क्रय मूल्य यानी कि बेचने वाला मूल्य, यानी कि सॉरी खरीदने वाला मूल्य। क्या है, खरीदना। ये बता दिया था। उसके बाद मैंने बताया था आपको सेलिंग प्राइस। क्या बताया था, सेलिंग प्राइस मैंने बताया था आपको। सेलिंग प्राइस क्या बताया था, विक्रय मूल्य। क्या बताया था, विक्रय मूल्य यानी कि बेचना। क्या बताया था, बेचना। ये तो बताया था भाई, बेचना ही तो बताया था मैंने। यहां तक आपको बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रॉफिट मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी कॉस्ट प्राइस आपने 10 रुपए का ये खरीदा है और 15 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कहने का मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस कम होती है और सेलिंग प्राइस जब ज्यादा होती है तो वहां होता है प्रॉफिट। यानी कि आप सिंपल से समझिए ना, 10 रुपए का सामान था आपके पास, 10 रुपए का प्रोडक्ट था, आपने 15 रुपए में बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 का। यानी कि सेलिंग ज्यादा आपने की, पैसे की, और आपने लगाया कम। यानी कि क्या होगा, प्रॉफिट हमारा क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। उसके बाद हमने आपको बताए थे प्रॉफिट ये यानी कि लाभ, और एक बताया था हानि यानी कि लॉस। ये बताया था। लॉस कब होगा, जब आपके पास सामान है ये 10 रुपए का और आपने सेलिंग कम की, यानी कि 5 रुपए में बेच दिया तो आपको 5 का लॉस हो गया। कहने का मतलब क्या है कि जब सीपी ज्यादा होती है और एसपी कम होता है तो हमें क्या होती है, हानि होती है। यहां तक मैंने बता दिया था। इसके बाद मैंने एक और चीज बताई थी, जल्दी हम ये आपको इसलिए बता रहे क्योंकि हमारा पिछला क्लास देखें तो बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाया आपको। और आप देखिएगा जरूर पिछला क्लास, जो बच्चे आज नए हमसे जुड़ रहे हैं वो हमारे पिछला जो पहला पार्ट है उसको जरूर देखिए। वो आप देखोगे तभी आपको आगे समझ आएगा, और जैसे नहीं भी देखोगे तब भी आपको समझ आएगा। बेफिक्र रह के चलो, इसीलिए मैं पिछला क्लास का थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद आया था प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि लाभ परसेंटेज मैंने क्या बताया था कि हमेशा सीपी नीचे होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो आपने प्रोडक्ट खरीदा है वो टोटल प्राइस आपकी है। यानी कि ये टोटल प्राइस कितनी है, 10 रुपए के आपने खरीदा तो आपका ये टोटल जो पैसा लगा वो 10 रुपए लगा। और ये 15 रुपए में बेचे या 20 में बेचे या 5 में बेचे, वो बात की बात है। यानी कि नीचे हमेशा क्या होता है, सीपी होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, टोटल प्राइस कहते हैं, या इसी को हम रियल प्राइस कहते हैं। समझ आया। ऊपर हमारे यहाँ तो लाभ होगा जब लाभ का केस है तो, और जब हानि का केस होगा तो हानि होगा। यानी कि समझिए, यानी कि हानि का केस है यानी कि लॉस का केस है, लॉस परसेंटेज है यानी कि हानि परसेंटेज है, तो क्या होगा हमारा, हानि होगा। हानि अपॉन क्या होगा, हमेशा सीपी नीचे होता है यानी कि सीपी। और 100 कर लोगे तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, तो इसको बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सीपी होगा। इसी को हम टोटल प्राइस भी कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, रियल प्राइस कहते हैं। यहां तक आपको समझ आया था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब चलते क्वेश्चन के आगे, यानी कि सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इनमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा एक और जानकारी ले लीजिए जिससे कि क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। देखिए,
मैंने आपको एक चीज बताई थी पिछले क्लास में, जैसे 1/5 है ये, तो 1/5 है तो नीचे वाली वैल्यू अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इसको सीपी कहते हैं ना, इसको टोटल प्राइस कहा जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, रियल वैल्यू कहते हैं ना। ऊपर वाला जो पार्ट है या तो लाभ है, जब लाभ का केस है, या तो हानि का केस है तो हानि होगा। सबसे पहले हम लाभ का केस लेके चले यदि, तो इसको काम खत्म करो एक बार। यदि लाभ का केस यानी केस लेके चले, केस फर्स्ट लेके चले लाभ का, तो क्या होगा, 5 रुपए की कोई वस्तु है और 1 रुपए का वो लाभ लेगा, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगी, हमारी सेलिंग प्राइस हमारी क्या होगी, 6 रुपए होगी। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था ना, बताया था। उसके बाद यदि केस सेकंड आप लो हानि का, तो हानि में क्या बताया था, 1/5 है कि नीचे की वैल्यू आपकी सीपी है ना। 5 रुपए की कोई वस्तु है और 1 रुपए की हानि हो रही है, 1 रुपए की हानि हो रही है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, कितना होगा, 4 रुपए। यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये 4 रुपए होगा। भाई 5 रुपए की कोई वस्तु थी और 1 रुपए के इस पे लॉस होगा आपका, हो गया, तो वो तो जाहिर सी बात है कि 4 रुपए में जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब समझिएगा बात को मेरी एक, देखिए मान लीजिए सीपी हमारे पास है और एसपी हमारे पास है। कोई वस्तु 7 रुपए की थी और वो 8 रुपए में चली गई, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का। 1 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, सिंपल समझिए, 7 रुपए की कोई वस्तु है और वो 8 रुपए में जा रही है, तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है। हो रहा है ना, हो रहा है। अब समझिएगा, यदि कोई कहे, मान लीजिए ये ना दिया हो और केवल इतना दिया हो, यानी कि मुझे सीपी दे दिया और क्या दे दिया, लाभ दे दिया, और हमें पूछ क्या रहा है, एसपी पूछ रहा है। तो आप ये बताओ कि प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। तो ऑफिशियल यार, 7 रुपए की कोई वस्तु है, 1 रुपए ज्यादा लेगा तो 8 रुपए में बेचेगा, यानी यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। यानी 7 रुपए की कोई वस्तु थी और 1 रुपए वो ज्यादा ले लेगा, तो कितने में बेचेगा, वो 8 रुपए में बेचेगा। बेचेगा ना, बेचेगा कि नहीं बेचेगा, बेचेगा। यहां तक क्लियर, क्लियर। अब आप एक बात बताओ, यदि सीपी हमको दिया है और लाभ हमें दिया है, और एसपी हमें दिया हुआ है और लाभ हमें दिया हुआ है, और सीपी हमें पूछ रहा है, तब क्या होगा। यदि ऐसे हम चलते हैं तो प्लस लेते हैं, ले रहे हैं ना प्लस। भाई 7 रुपए की, प्रैक्टिकल वे में भी आप समझो कि 7 रुपए की कोई वस्तु थी और वो 1 रुपए का लाभ ले लिया, यानी 1 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, तो 8 रुपए में बेच दिया उसने। और जस्ट इसका उल्टा, कि आपके पास आपने खरीदा था कितने का, 8 रुपए का, 8 रुपए का खरीदा था और 1 रुपए का लाभ ले लिया उस पर, तो आपका क्रय मूल्य क्या होगा। तो जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, माइनस होता है। जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, माइनस होता है। यानी कि 8 रुपए की कोई वस्तु थी, उसमें आपने 1 रुपए का लाभ ले लिया, यानी कि 1 रुपए का प्रॉफिट ले लिया, तो वो वस्तु 7 रुपए की हो गई कि नहीं हो गई, हो जाएगी ना। समझिएगा ध्यान से, सीपी था, लाभ था और एसपी निकालना था। तो ये तो प्रैक्टिकल वे में आपने समझ लिया कि 7 रुपए की कोई वस्तु थी, या 7 रुपए की वस्तु थी और 1 रुपए का लाभ लिया, तो 8 रुपए में बेच दिया। और जस्ट इसका उल्टा लेके चले, सीपी हमें दिया हुआ है, लाभ हमें दिया, एसपी हमें दिया हुआ है, लाभ दिया और सीपी पूछ रहा है। तो सिंपल सी चीज क्या है कि कोई वस्तु 8 रुपए की होगी और 1 रुपए का लाभ लिया होगा, तो वो वस्तु क्या होगी, 7 रुपए में जाएगी। इतना समझ आ गया, इसमें कोई डाउट, नो डाउट। यदि डाउट हो तो एक बार जरूर कमेंट आप करिएगा। आप समझिए, इतना समझ आ गया, इसको साफ करना है। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में आप समझेंगे तो आपको मैथ बिल्कुल सरल लगेगा। आप समझिए, मान लीजिए कि ये कोई 4 रुपए है और कोई ये 3 रुपए में उसने बेच दिया, यानी 4 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और 3 रुपए में इसने बेच दिया, तो 1 रुपए का क्या होगा, लॉस होगा। लॉस यानी हानि होगी। होगी कि नहीं होगी, होगी। अब आप एक बात बताओ, यदि मुझे सीपी दिया हुआ है और हानि मुझे दिया हुआ है, हानि मुझे दिया हुआ है,
और पूछ रहा है एसपी, तब आप सिंपल सा यही बोलोगे, क्या करोगे, माइनस कर दोगे। क्यों? क्योंकि 4 रुपए की कोई वस्तु है और उसमें लॉस हो रहा है, तो सिंपल 3 रुपए हो जाएगा। 1 रुपए का लॉस हो जाएगा, तो सिंपल सी चीज है ना, कोई 3 रुपए की हो जाएगी। यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस। यानी कि क्या होगा, 4 रुपए की कोई वस्तु थी और 1 रुपए का लॉस ले लिया उसने, तो कितने की हो गई, 3 रुपए की हो गई। हो गया कि नहीं हुआ? देखिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन इसलिए क्या है, थोड़ा बच्चे को कंफ्यूजन ये होती है कि आखिर में ये प्लस होगा कि माइनस होगा। जब आपको ना समझ आए तो इस फिगर को आप बना के कर सकते हो कि हाँ यार बात तो सही है, गलत तो नहीं हो सकता वहां पे। ठीक है, आप कोई कहे कि सीपी मुझे दे दिया है और हानि मुझे दे दिया है, और कोई सॉरी एसपी मुझे दे दिया है और हानि दे दिया और सीपी पूछ रहा है, तब क्या होगा? तो सिंपल क्या है कि कोई वस्तु 3 रुपए की थी, 1 रुपए का लॉस ले लिया, तो वो वस्तु 4 रुपए की होगी कि नहीं होगी? प्रैक्टिकल वे में समझे ना कि 3 रुपए का 1 रुपए का लॉस हो गया उसमें, तो 4 ही रुपए की तो होगी, तभी तो वो लॉस हुआ 1 रुपए का, और 3 रुपए में बेच दी गई थी। यानी कि 3 रुपए का कोई वस्तु थी और क्या 1 रुपए का लॉस हो गया, तो वो वस्तु कितने में, 4 रुपए में गई होगी। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा और क्वेश्चन के अनुसार आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बहुत अच्छा है ये कोई इतना नहीं डीपली समझाएगा, आपको थोड़ा ऊपर ऊपर दे देगा नॉलेज, और लास्ट में आप पेपर में जाके दिक्कत करोगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसी बेस पे क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने बताया आपको, समझिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40 कलमों को बेचने पर एक दुकानदार को 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी उसने क्या किया कि 40 कलम बेचा, यानी कि एसपी तो मुझे दे दिया भाई, एसपी मुझे क्या दे दिया, 40 दे दिया, यानी 40 कलम बेचा उसने। ठीक है, 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि इसने 40 कलम बेचा और 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी कि लॉस जो हो गया मुझे, कितना हो गया, 10। जो लॉस हमें हो गया वो कितना हो गया, 10। कहने का मतलब क्या, 10 विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। जब विक्रय मूल्य कह रहा है तो आपका सिंपल क्या है, वो सीपी है, सॉरी एसपी है। क्या है हमारा, एसपी है। देखो बेचने के बाद वो कह रहा है और ये कह रहा है कि लॉस किस पे हो रहा है, तो लॉस हमें विक्रय मूल्य पर हो रहा है। यानी कि जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा, जो हमारे पास जो वस्तु होगी, वो विक्रय मूल्य पे होगी। क्रय मूल्य पे कैसे होगी आप बताओ? क्रय मूल्य पे कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो तो साफ साफ ये बोला है ना कि जो लॉस हो रहा है वो विक्रय मूल्य पे हो रहा है, यानी कि बेचने वाले पे मूल्य पे हो रहा है, इसीलिए। अब वो ये कह रहा है तो उसका लाभ सॉरी विक्रय मूल्य बराबर होता है तो हानि परसेंटेज बताइए। अब पूछ रहा है लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज निकालना तो सबसे पहले तो दिमाग में ये आना चाहिए कि हमें क्रय मूल्य होना चाहिए, तभी तो आप लॉस परसेंटेज निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि लॉस परसेंटेज आप जानते हो, लॉस परसेंटेज हमारा होता है क्या, लॉस अपॉन सीपी, यही तो होता है, यही चीज तो होता है। यानी कि हमें सिंपल क्या निकालना पड़ेगा, पहले क्या निकालना पड़ेगा बताओ, सीपी, यानी कि सीपी हमें निकालना है। अब आप बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्या, अब देखिए, अब यहां चार्ट का कैसे यूज हो रहा है ये समझिएगा। देखिए हम बताते हैं, ये सीपी है, ये एसपी है, और ये हमारा लॉस है। लॉस हमें 10 का हो रहा है, सीपी हमें 40 दिया हुआ है, और ये हमें पूछ रहा है। तो सिंपल इधर जा रहे हैं, यानी कि 40 रुपए की कोई वस्तु थी और उसमें 10 रुपए का लॉस हुआ, तो सिंपल ये क्या होगा, 50 रुपए। देख सकते हो कंफ्यूजन आपको होगी नहीं। अब क्यों, 50 की कोई वस्तु थी, 40 का लॉस हो गया, तो सॉरी 50 की वस्तु थी और 10 का लॉस हो गया, तो 40 से तो जा रहा है, यानी सीपी हमारा कितना आ रहा है, 50 का। यानी इधर गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि सीपी हमें कितना हो गया, 50 हो गया। अब तो आप बिल्कुल आंख बंद करके निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यानी क्या होगा, लॉस परसेंटेज हमारा क्या होगा, लॉस परसेंटेज हमारा होगा क्या होगा, सीपी हमें सॉरी लॉस हमें दिया 10 और हमें सीपी हमें ऐसे समझ लो आप, लॉस है यानी कि हानि है अपॉन सीपी है, क्या दे दिया 10 अपॉन 50, इससे ये कैंसिल,
1/5 इसको जब किस में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 का क्या होता है हमारा 20%, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए मैंने बिल्कुल सरल वे में बताया कि आपको कंफ्यूजन कभी ना हो इस पे क्वेश्चनों में, ये बहुत कंफ्यूजन देता है क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन पेपर में रखे होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब समझिएगा क्या कह रहा है कि वो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य, यदि वो कहता है क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य लिया जाता है, वो कह रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य लिया जा रहा है। यानी कि एसपी हमें कितना दे दिया है 150। यहीं पे ये क्वेश्चन पॉइंट पकड़ा जाएगा, याद रखिएगा ये पॉइंट यहीं पे पकड़ा जाएगा कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है या क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो ऊपर वाली जो संख्या होगी उसी अनुसार लिया जाएगा। यानी 150 रुपये हमें सीपी दिया है, प्रॉफिट हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 30 आमों के बराबर, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें सीपी चाहिए। अभी मैंने बताया आपको कि सीपी है ये, और ये एसपी है, और ये हमारा क्या है प्रॉफिट है, यही तो है। सीपी हमें 150 दिया हुआ है, प्रॉफिट हमें कितना दिया 30 दिया हुआ है। तो आप ये बताओ कोई वस्तु है, कोई वस्तु है वो प्रॉफिट लेगा, यदि ये प्रॉफिट लेगा तो माइनस होगा, भाई माइनस तो सिंपल होगा, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए वहां पे। माइनस क्यों होगा, क्यों इसलिए होगा कि ये जब 120 होगा तभी तो 30 का प्रॉफिट लेके 150 बनाएगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना वही चीज, यानी कि ये जो हो जाएगा 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट, नो डाउट, यानी 120 आ गया बस। अब क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लिए, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि लाभ परसेंटेज हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा लाभ अपॉन, हमेशा सीपी नीचे होता है, सीपी हमेशा क्या होता है सीपी नीचे होता है, यानी 30 अपॉन 120, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बराबर क्या होगा 1/4, और 1/4 आप जानते हो क्या होता है 25%, और ये इसका क्या होता है आंसर, ये इसका आंसर आ गया। कोई डाउट, नो डाउट, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु 340 रुपए की अपेक्षा 350 में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब अपेक्षा की बात कर ले, तुलना की बात कर रहा है वो, कि मतलब 5 रुपए की वस्तु है 6 रुपए में बेच दिया तो उसको 5 रुपए अधिक लाभ हो रहा है, या 2% अधिक लाभ हो रहा है, या 10% अधिक लाभ हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, पहले तो आप ये समझो क्या कह रहा है वो, कि 340 रुपए की अपेक्षा 450 रुपए में बेचने पे, यानी 340 रुपए की अपेक्षा में वो क्या कर रहा है 350 रुपए में बेच दिया। तो यहाँ से आपको सिंपल ये पता चल रहा है कि इसको कितना लाभ हो रहा है 10 रुपए का, इसको कितना लाभ हो रहा है 10 रुपए का। और ये परसेंटेज के अनुसार क्या दिया है, परसेंटेज के अनुसार ये क्या दिया है, कितना दिया है 5%, कितना दिया 5%, 5% दिया है। अब कभी भी सीपी जब निकाली जाती है तो वो 100% पे निकाली जाती है, सीपी जो होता है वो 100% पे निकाली जाती है। फिर समझिए कि वो 340 की कोई वस्तु थी, 350 में बेच दिया तो 10% का लाभ हुआ, बट उसके अनुसार क्या करे वो 5% का लाभ हो रहा है, सॉरी 10 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी कि 10 रुपए जो है वो 5% बना रहा है, 10 रुपए जो है वो 5% बना रहा है। तो ऐसे करते करते 100% कितना बनाएगा भाई, कोई भी चीज होती है वस्तु तो 100% पे ली जाती है। तो पहले इसको काट दीजिए, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 2 बराबर 1%, यानी 1% क्या है 2 के बराबर है, यानी कि
100% हमारा क्या होगा, 100% होगा 200, और 200 हमारा क्या होगा, सीपी यानी कि लागत मूल्य, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। बिल्कुल सिंपल सा था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें ये कह रहा था कि 340 का कोई था और 350 में वो बेच दिया तो उसको 10 रुपए का लाभ हुआ, बट वो परसेंटेज में क्या कह रहा है, 5% का लाभ कह रहा है। तो 5% का जब लाभ कह रहा है तो सबसे पहले तो 1% निकालेंगे, क्योंकि 100% पे क्रय मूल्य निकाला जाता है, यानी कि 100% पे क्रय मूल्य क्या होगा, 200 रुपये होगा। कोई डाउट, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। अब आता है 4th नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुर्सी 40 रुपए की अपेक्षा में 30 रुपए में बेचने पर 5% अधिक नुकसान होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वो क्या कह रहा है कि 40 रुपए के, यानी 40 रुपए की अपेक्षा 30 रुपए में बेच देता है, तो ऑफिशियल बात है कि 10 रुपए का उसको लॉस हो रहा होगा, 10 रुपए का उसको हानि हो रही है। और ये 10 रुपए किसके बराबर है, 5% के बराबर है। 10 रुपए किसके बराबर है, 5%, तो इससे ये कैंसिल, यानी 2 रुपए किसके बराबर है, 1% के बराबर। और आप जानते हो कि क्रय मूल्य किस पे निकलता है, 100% पे, यानी कि 200, 2 जीरो इधर लगाया और 2 जीरो इधर लगा दिया, यानी 100% क्या हो गया, 200 हो गया, यानी सीपी हमारा क्या हो गया, 200, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट, नो डाउट। यदि कोई डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब आता है 5th नंबर क्वेश्चन, देखते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, समझिएगा। तो दोस्तों क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर लीजिए, और हमारे जो चैनल को है वो अभी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दें, और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फ्रेंड्स हमसे जुड़े। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी एक पंखा का बिक्री मूल्य 400 रुपए से घटाकर 380 रुपए कर देता है। ये अपेक्षा की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि 400 रुपए की कोई वस्तु थी, उसने 300 रुपए में घटाकर 380 रुपए में बेच देता है, उसकी हानि 20% बढ़ जाती है। अब 20% हानि बढ़ जाती है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना कह रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 400 रुपए में कोई वस्तु थी और वो 380 रुपए में बेच देता है, तो 400 रुपए की वस्तु है तो सिंपल सिंपल क्या है, 20 रुपए इसको लॉस हो रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, यानी 20 रुपए किसके बराबर है, 20% के। भाई 20% तो बढ़ रहा है, लॉस भी 20% हो रहा है, इससे ये कैंसिल, यानी 1 बराबर क्या है, 1%, यानी 100 बराबर क्या है, 100%। क्या ये इसका क्रय मूल्य है, क्या ये इसका क्रय मूल्य है, नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो अभी क्या है कि जो इसका जो बेच रहा है उसका मूल्य आया है यहाँ पे। अब ये क्या है, क्योंकि ये चूंकि अपेक्षा की बात ही नहीं कर रहा है, ये तो कह रहा है कि मतलब 400 रुपए में घटाकर 380 में बेच दिया, तो वो अपेक्षा की बात ही नहीं कर रहा। यानी कि क्या है कि 100 रुपए क्या है, ये आया है अभी, क्या आया है, जो इसका लॉस है, ये क्या आया अभी, लॉस आया है, ये क्या आया अभी, लॉस आया। अब इसका सीपी निकालेंगे, तो सीपी निकालेंगे तो क्या है, 400 रुपए हमारे पास है ही, और 100 रुपए का हमें लॉस हो रहा था, यानी वो वस्तु कितने हैं, 500 रुपए में, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट, नो डाउट। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन वापस समझ लीजिए, और ये इसका आंसर है। अब आता है नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया होता तो उसका विक्रय मूल्य 500 रुपए अधिक होता, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 6वां नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15% की लाभ की जगह 20% लाभ, यानी 15% की लाभ की जगह वो 20% का लाभ बेच रहा है, यानी कि 20% का लाभ पे बेच रहा है। 15% की जगह वो क्या है, 20% का, यानी 5% का उसका लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है कि नहीं, और ये जो लाभ है 5% वो कितने के बराबर है, 500 के बराबर है। इससे ये कैंसिल, यानी कि 100% हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी पहले 1% देख लो, 1% हमारा क्या हो जाएगा, 1% हो जाएगा 100 के बराबर, यानी 100% हमारा क्या हो जाएगा, 100
10,000 और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। वही तो पूछा, क्रय मूल्य पूछा और क्रय मूल्य हमने निकाल दिया। अब आता है क्या नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 वस्तुओं को 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेची जाती तो लाभ क्या होता। अब 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि कौन सा क्वेश्चन है ये 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर कह रहा है कि सीपी जो है वो कितना है 4 है और एसपी जो है वो 3 वस्तुओं को जगह 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेचा जा रहा है। यानी कि 3 रुपए एसपी है। क्या कह रहा है वो कि यदि 3 वस्तुओं के क्या है एसपी हमारा क्या है 4 के क्रय मूल्य पे बेचा जा रहा है तो इसमें कितने का लाभ हो रहा है 1 का लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है 1 का लाभ, ये प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल लोगे, क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हमारा हो जाएगा यानी कि लाभ परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा सिंपल क्या हो जाएगा 1 पे 3 का यानी कि 33 CI 1/3% और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कह रहा था कि वो 3 की जगह 4 के क्रय मूल्य पे बेचता है, यानी 4 रुपए क्रय मूल्य पे बेच दिया, 3 वस्तुएं थी उसके पास तो 1 रुपए का उसको लाभ हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन है, यहां से टाइप थोड़ा चेंज होगा तो समझिएगा। 8वां नंबर क्या कह रहा है कि ए किसी वस्तु को बी को 20% मुनाफा पर बेच देता है तथा बी सी को 25% मुनाफे पर लेकर बेच देता है। यदि सी को 225 रुपए का भुगतान करना पड़े तो एक इसके लिए कितने रुपए का भुगतान किया था। यानी क्या है 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए कोई है वो बी को 20% पे क्या करता है लाभ पे। लाभ क्या होगा पहले तो इसको 1/5 लिखेंगे। 1/5 यानी कि कोई वस्तु 5 रुपए की है, यानी कोई वस्तु 5 रुपए की है और वो लाभ लेके कितने में बेच रहा है 6 रुपए में। यही तो करेगा। यानी ए जो है बी को ए जो है 5 रुपए था उसके पास और 1 रुपए का लाभ देके वो 6 रुपए में बी को बेच दिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है बी ने सी को 25% पे, यानी कि बी ने सी को 25% पे, तो 25% का क्या होता है 1/4। यानी कोई वस्तु 4 रुपए की थी और वो 1 रुपए का लाभ लेके बेच रहा है तो वो वस्तु कितने में जाएगी 5 रुपए में। यानी कोई वस्तु 4 रुपए की थी और 1 रुपए का लाभ लेके वो बेचा तो वो वस्तु जाएगी 5 रुपए में। जो कटता काट दीजिए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी 2:3, 2:3। अब सी को जो मिला वो क्या मिला 3 रुपए। सी को मिला 3 रुपए, बट वो 3 रुपए नहीं मिल रहा है, उसको कितना भुगतान करना है 225 रुपए का। वो 3 ना कहकर 225 रुपए का भुगतान कर रहा है। इससे कितना गुना 75 गुना। ऐसे ही ये भी इससे कितना गुना 75 गुना होगा यानी कि 150। और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। यानी ए को 150 रुपए में वो खरीदा था और लास्ट में वो जाके 225 रुपए में उसको भुगतान किया। किसने सी ने। अब चलते हैं नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन। हाँ एक बात आपके दिमाग में जरूर आ रही होगी कि बी कहाँ गया। बी बीच में होता है, बी का कोई मतलब नहीं होता। इधर का जो संख्या होती है वो ए होती है और इधर की संख्या क्या होती है सी होती है। यानी ये फर्स्ट वाला लेटर होता है, ये लास्ट वाला लेटर होता है। यानी यहाँ डी दिया होगा तो डी लिखा जाता है। और ये हम पढ़ेंगे किसमें पढ़ेंगे रेशियो में। अब आता है 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, कोई अलग नहीं है, समझिएगा। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी वस्तु को बी को 25% मुनाफा लेकर बेचता है तथा बी सी को 10% घाटा लेकर बेच देता है और सी डी को 20% मुनाफा लेकर बेच देता है। यदि सी को 225 का भुगतान करना पड़े तो ए को इसके लिए कितना यदि डी को 225 का भुगतान करना पड़े तो एक इसके लिए कितने रुपए का भुगतान करेगा। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए ने 25% लेकर भुगतान किया, यानी 25% लेकर पहले भुगतान किया तो ये 1/4 हो जाएगा। यानी कोई वस्तु 4 रुपए की थी और वो लाभ लेके उसको कितने में बेच रहा है 5 रुपए में बेच रहा है। अब वो कह रहा है कि बी यानी कि ये भाई लाभ ले रहा है, यानी कि सिंबल हमारा बढ़ने का है, लाभ का है। ये हमारा क्या कह रहा है कि 10% घाटे पे, यानी कि ये कह रहा है कि 10% घाटे पे बेच रहा है, यानी 1/10
यानी घाटे पे। यानी कोई वस्तु 10 रुपए की थी तो वो 9 रुपए में जाएगी, तभी तो उसको लॉस होगा। भाई 10 रुपए की कोई वस्तु है, मान लिया 10 रुपए का पेन है और 9 रुपए में आप बेच देंगे तो 1 रुपए का लॉस हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं, जब डी की बारी आई तो डी ने क्या किया, सी ने क्या किया, डी को 20% पे प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि 1/5। यानी कोई वस्तु 5 रुपए की थी तो वो 6 रुपए में बेच दिया। अब वो ये कह रहा है पहले जो कटता वो काट दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा, ये 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये कितना दिया, 225। काट के देख लेते इससे कितना गुना होगा, इधर देख लीजिए पहले काट के। यानी कि ये कटेगा क्या, 75, और वो कितना जाएगा, 9 3 27। ये जाएगा 9 3 27, ये जाएगा, तो कटना नहीं है, नहीं ये कटेगा कि नहीं, 3 से 3 गुने 6 बचा हमारा 5। यानी कि आप ऐसे लिख लो, इसको कोई दिक्कत नहीं, 9/75 लिख लो आप। ये 9/75 गुने में ये जाएगा, तो इसी अनुसार ये भी कितने में जाएगा, 9/75 में। यानी कि 9/75 में क्या हो जाएगा, 20 × 9/75, यानी 5 20, और ये कितना हो जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। अब ये जाएगा हमारे कितने में, 3 में, और ये हमारा जाएगा 5 3 15 में। यानी क्या हो जाएगा, 3 4 12, 12 बटे कितना आ जाएगा हमारा 5, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। यानी कि 12/5 रुपए में वो लिया होगा और बेचेगा कितने में, ये इतने में बेच देगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन आता है। 10वां नंबर, यहां से क्वेश्चन चेंज होते हैं, समझिएगा बात को। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेईमान दूध वाला, अब दूध वाले का केस आ गया, तो दूध वाले में क्या करेगा कि जैसे दूध लिया उसने, तो दूध में कुछ पानी मिलाएगा। मान लीजिए आपके पास 1 लीटर दूध है और उसमें वो पानी मिला दे आधा लीटर, तो 1.5 लीटर दूध बन जाएगा। यानी वो प्रॉफिट का केस हो रहा है, लॉस का केस नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि पानी निकाल दिया और फिर दूध दे दिया, ऐसा तो नहीं है ना। कभी भी वो बात करेगा तो कहेगा पानी मिलाने की, और जब भी वो बात करे कि पानी मिलाने की बात कर रहा है तो वो बढ़ के आएगा, यानी कि प्रॉफिट होके आएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी आप देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन तो आपको समझ आएगा। क्या कह रहा है कि एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है। वो कह रहा है कि वो लागती मूल्य पर बेच रहा है, पर दूध में पानी मिलाता है। भाई दूध में पानी मिला दिया और उसे 16 से 2/3% का लाभ कमाता है। भाई लाभ तो कमाएगा, सिंपल सी बात है, वो पानी मिला दे तो लाभ कमाएगा। तो मिश्रण और दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब मिल्क है हमारे पास और क्या है, मिश्रण है, मिक्स है ये। अब वो ये कह रहा है कि 16 से 2 बटे कितना, 16 से 2 बटे कितना है, 3%। ये हमारा कितना होता है, 1/6। यानी कि हमारे पास जो दूध होता है वो नीचे वाली संख्या, यानी टोटल हमारे पास जो प्रोडक्ट था, अभी तक आप सीखते हुए आए हैं, अभी तक आप देखते हुए आए हैं कि जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो नीचे होता है। यानी ये जो होगा वो मिल्क होगा। भाई मिल्क हमारे पास सबसे पहले था, मिल्क हमारे पास सबसे पहले था, इसी में तो कुछ बढ़ा के आप दे रहे हो, यानी कि एक इस पे बढ़ा के दे रहे हो, तो वो कितने का हो जाएगा, 7। यानी कि ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। यानी मिल्क हमारा क्या हो जाएगा, ये दूध हो जाएगा 6 और इसमें पानी मिला दिया तो वो हो जाएगा 7, और यही हो जाएगा इसका आंसर। कहने का मतलब क्या है, ये 7 हो जाएगा, यानी कि ये मिक्स हो जाएगा, मिक्स कर देगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि 16 से 2/3 है, यानी 1/6 आ गया। यानी कि 6 जो है नीचे वाली संख्या टोटल होती है। टोटल हमारे पास मिल्क था और उसमें हमने 1 रुपए यानी कि 1% उसमें पानी मिला दिया तो वो हो गया 7 आ गया। यानी 1 लीटर कह लीजिए या 1 ग्राम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, यानी एक जब मिलाया आपने 1 लीटर पानी तो 7 लीटर पानी हो गया। अब आता है 11वां नंबर क्वेश्चन। चलते 11वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा।
11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दूध वाला लागत मूल्य पर दूध की बेचने की घोषणा करता है, पर दूध में पानी मिलाता है और उसे 12 से 1/2% का लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 810 लीटर है तो दूध की मात्रा क्या होगी? सेम वही क्वेश्चन है, यानी कि क्या है 12 से 1/2%। तो 12 से 1/2% मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, 1/8 होता है ना। यानी कि मिल्क है हमारे पास और हमारे पास क्या है, मिक्स है कि नहीं। यानी कि मिल्क हमारे पास क्या है, ये क्या टोटल, यानी टोटल हमारे पास क्या है 8 है और उसमें एक पानी मिला देता है, यानी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये क्या है, मिक्स हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि टोटल हमारे पास 8 रुपए थे, यानी 8 लीटर दूध था, उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया तो वो 9 लीटर हो गया। बट वो 9 हमारे अनुसार आ रहा है ना, 9 लीटर क्या आप लोग के और हमारे अनुसार 9 लीटर आ रहा है, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना कह रहा है, 810 लीटर। क्वेश्चन के अनुसार कितना कह रहा है, 810 लीटर। इससे कितना गुना, इससे 90 गुना, इससे क्या है 90 गुना। तो इसी अनुसार ये भी इससे 90 गुना होगा, तो 9 × 8 = 72, यानी 820 लीटर इसके पास दूध होगा और उसमें इसने 810 लीटर दूध बना दिया और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो दोस्तों आज क्लास इतना ही रखते हैं। इसमें मिल्क के 2-4 और क्वेश्चन है, मिठाई वाला क्वेश्चन आएगा, वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों क्लास आपको अच्छा लग रहा है और आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छा लग रहा है तो हमारे क्लास को लाइक जरूर करिएगा। जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए और जो हमारे फ्रेंड्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और सबसे पहले आपको मिले। और तीसरी बात, आप इसको हमारे चैनल को शेयर जरूर करिए और आपके जितने ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप है और सोशल मीडिया पे है, उस पर आप शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो उन तक भी पहुंचे और वो लोग भी हमसे जुड़े और वो लोग भी हमारी वीडियो को देखें। तो दोस्तों आज की क्लास इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ नया लेके, इससे अच्छे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।